दुनिया में आज देखिए ब्रिटेन में नौकरी का सपना देखने वालों से कैसे हो रही है ठगी। पूर्वी दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। लक्ष्मीनगर और प्रीत विहार पुलिस ने फर्जी वीजा एजेंसी चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ WhatsApp ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम काशिफ है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2 केसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरे सामने रिसेंटली 2 केसेस आए हैं जहां पर उन लोगों से वादा किया गया कि आपको वर्क परमिट मिलेगा कनाडा में और आपको जॉब भी मिलेगी। तो उन लोगों के साथ फ्रॉड होते होते कैसे वो बच गए या फिर उनके साथ फ्रॉड हो गया, तो उसी बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोनों केसेस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए और आप बच सकें ऐसे स्कैम से, ऐसे फ्रॉड से। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइस हुआ ये कि मेरे एक कलीग हैं जिनका मुझे कॉल आया अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया कि उनके कोई रिश्तेदार हैं जो वर्क परमिट, उनको किसी ने वादा किया कि उनको वर्क परमिट दिलाएगा वो कनाडा में, और उन्होंने सारा प्रोसीजर अपना शुरू कर दिया। इत्तेफाक की बात है कि वो उनसे ये बता गए कि भाई मुझे वर्क परमिट मिल रहा है और मैं कनाडा जाने वाला हूँ, कुछ दिनों में, शायद मैं 1-2 महीने में चला जाऊँगा और मेरा काम जो है ना अच्छा खासा हो गया है। उन्होंने उनसे कहा कि अरे आपको पता नहीं है कि हमारे ऑलरेडी बहुत ख़ास हैं, काशिफ कमर सिद्दीकी रहते हैं कनाडा में, अगर आप चाहें तो एक बार उनसे डिस्कस कर लें, क्योंकि थोड़ा फ्रॉड भी चलता है इन चीज़ों में और वो जानते हैं, गाइड कर सकते हैं आपको। तो फिर उनका मेरे पास कॉल आता है। कॉल आने के बाद वो मुझे बोलते हैं कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका जो है ना डायरेक्ट वर्क परमिट मिल रहा है उनको, और उनको जॉब मिल गई है और वो जाने वाले हैं कनाडा। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने मुझे कॉल किया है गाइडेंस के लिए तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी जो है पूरी डिटेल आपसे समझ के आपको बताऊं कि ये सही है कि गलत है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें। तो उन्होंने मुझे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करे और वो एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट था। मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पर भी वो दिखाऊं। तो लिखा था कि इनकी जो सैलरी है वो लगभग $3,200 जो है ना कैनेडियन डॉलर है मंथली, और जो रहना है, खाना है, वो सब कुछ कंपनी देने वाली है, और ये जो सैलरी है ये उनको मिलेगी। और एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम तो मुझे अभी याद नहीं है। वो कंपनी टोरंटो के पास में है, कहीं शायद नॉर्थ यॉर्क में कहीं पर है, और उनको जॉब मिल रही है, उनको घर मिल रहा है, और उनको जो है ना वो खाना भी मिलेगा, मतलब कंपनी खाना भी देने वाली है उनको। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। मैंने उनसे बोला अच्छा ठीक है, चलिए ये मैं समझ गया, आपका जॉब वाला सीन है तो मैं समझ आ गया। अब आप मुझे बताइए कि जो भी एजेंट है या जो भी कंसल्टेंट है जिससे आपने सारा काम कराया, उसने आपको और क्या क्या करने के लिए कहा। उन्होंने बोला कि उन्होंने हमारा पासपोर्ट जो है ना वो लिया नहीं है, और उन्होंने बोला है कि अभी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अभी हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, अभी हम आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे, अभी तो हम सिर्फ आपको जॉब दिलाएंगे, फिर वर्क परमिट दिलाएंगे। जब आप पहुंच जाएंगे कनाडा और आपकी जब सैलरी आनी शुरू होगी, आपकी जब कमाई आनी शुरू होगी, तो उसमें से हम अपना थोड़ा सा पार्ट लेंगे, धीरे धीरे हमारी जो फीस है वो हम आपसे ले लेंगे। तो ये सुनने में बहुत ही सुहानी चीज़ लग रही है कि भाई वाकई में यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, हमें क्या दिक्कत है, जब हमसे कोई पैसे ले ही नहीं रहा तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है हम करते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही करा। अब उनसे बोला गया कि अब आप अपना मेडिकल कराइए। अब वो मेडिकल कराने के लिए एक जगह जाते हैं। वो इस फ्रॉड में थोड़ा सा फंसते तो जा रहे थे, मगर उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा था, या फिर उनको उनको ख्याल आया कि थोड़ा सा मुझे ना अवेयर रह के करना चाहिए काम। तो उन्होंने क्या करा, जहाँ पर उनका मेडिकल हुआ उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट लिए उस हॉस्पिटल के, और मैंने उनसे कहा आप मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजें जहाँ पे आपने मेडिकल अपना दिया है, और जो मेडिकल आपने दिया है उसके बाद एक शीट मिलती है, तो वो शीट आपके पास होगी तो वो आप मुझे दें। तो उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें दी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिखाऊँ। तो वो उन्होंने मुझे दी, और वो मुझे दी तो मैंने उनसे बोला कि ये जो भी आपके साथ कर रहा है ना, ये फ्रॉड कर रहा है, और आपने मेडिकल में कितने जो है ना पैसे खर्च करें। उन्होंने बोला शायद 7 या 8 हज़ार रुपये उन्होंने मेडिकल में दिए, और उसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम में उन्होंने उनको जो है ना वो पैसे दिए, शायद 15-20 हज़ार, मुझे नहीं पता। वो कहने लगे कि काशिफ भाई मुझे ये बताइए, जब वो मुझसे कोई पैसे ले ही नहीं रहे तो मतलब मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये फ्रॉड है। मैंने कहा बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन जब आप बिल्कुल एंड तक पहुँचेंगे तो बाद में आपको पता चलेगा कि ये तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। और इवन कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं कि जहाँ पर हमने देखा है कि वर्क परमिट के बहाने उनका पासपोर्ट ले लिया और उनको जो है ना वो फ्लाई करा दिया,
और फ्लाई कराने के बाद कहीं किसी गल्फ़ कंट्री में या फिर कहीं ऐसी ख़राब कंट्री में पहुंचा दिया और वहाँ पर जाके उनको कैद कर दिया और उनसे मेहनत मजदूरी का काम करवाया। एक एक दो दो साल बाद लोग जो है ना वापस आते हैं, और अगर आ पाते हैं तो बहुत सारे लोग तो वापस भी नहीं आ पाते। तो अब ये होता ये है कि ये बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़े ये लोग माफिया टाइप समझ लीजिए आप इनको। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे स्कैम से बचें। एक तो स्कैम ये हुआ, एक दूसरा स्कैम मैं आपको बताऊंगा, वो स्कैम भी बड़ा अलग ही था यार। और मुझे मतलब आप खुद सोचें कि कोई बंदा आपसे कह रहा है कि हमें जी आपसे कोई डॉलर नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई रुपये नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका जो है ना इरादा चाहिए कि आप कनाडा जाना चाहते हैं। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो देव मानुस निकला। आपका इरादा होगा और हम मेहनत करेंगे आपके ऊपर और आप कनाडा पहुंच जाएंगे। उन्होंने भी उनसे इसी तरह से कहा, उन्होंने बोला कि हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी रेज्यूमे भेजिए, आप अपनी जो आपने अभी तक काम किया है, एक्सपीरियंस जो आपने करा है वो भेजिए। दरअसल वो जो दूसरा बंदा था वो जो है ना वो शेफ़ थे, तो उनसे कहा कि आप अपने फ़ोटोज़ भेजिए जो आपने डिशेस बनाई हैं अब तक। तो उन्होंने उसको फ़ोटो भेजे और वीडियोस बना के भेजी उनको, और उनको उसने यकीन दिलाया कि बिल्कुल आपकी जॉब लगने वाली है, आपकी जॉब लगेगी। फिर उसके कुछ दिन बाद, हफ्ता या 10 दिन बाद, उन्होंने उनको ऑफ़र लेटर भेज दिया। अब आप सोचिए, बंदा ऑलरेडी इंडिया में है, बंदा ऑलरेडी किसी दूसरी कंट्री में है, और कनाडा से उसके पास ऑफ़र लेटर जा रहा है 10-15 दिन में, बिना इंटरव्यू के, बिना किसी चीज़ के। और इवन कभी कभी ये लोग इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। और सीरियसली कोई सी भी कंपनी कनाडा के अंदर आपको घर और खाना नहीं देने वाली है। खासकर मैं जो बेसिक जॉब होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, और उनसे फिर बाद में कहा गया कि अगर आप चाहते हैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना, तो एक हम आपको फॉर्म भेजेंगे, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है, और वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक पेमेंट करना होगा, और उस पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो हमें भेजनी होगी। अब आप सोचिए कि वो जो पेमेंट था वो लगभग शायद 20 या 25 हज़ार रुपये का था, वो जो उनसे जो है ना वो करवा रहे थे। तो अब एक फॉर्म भरा रहे हैं वो। दरअसल इन्होंने एक अपना अलग ही सिस्टम बना दिया है ताकि लोग जो हैं वो किसी न किसी तरीके से फंस जाएँ। जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं, ख़ासकर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या फिर आपके बैंक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। तो उसी तरह हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ स्कैम ज़रूर होते हैं। तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वाकई में क्या आपको ऐसे ही वर्क परमिट मिल सकता है कनाडा में। तो गाइज़, मैं अपनी और भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आपको 99% ये है कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है। आप इंडिया में हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप डायरेक्टली वर्क परमिट पे कनाडा आ जाएंगे, तो 99% ये लोग फ्रॉड होते हैं। बहुत ही 1 या 2% लोग हैं जो वाकई में जेन्युइन काम कर रहे हैं और जो जॉब ऑफ़र देते हैं और वाकई में जो जॉब लगाते हैं वो बहुत ही कम है। तो आप बहुत ज़्यादा खुश मत होइए कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई वर्क परमिट है, आपका काम हो जाएगा, आपको इतने पैसे खर्च करने हैं, आप बस काम हो ही गया समझ लीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप फैसला लीजिए और शॉर्टकट मत ढूंढिए। मेरे पास अभी 1 हफ्ते पहले एक कॉल और आई थी और उन्होंने कंसल्टेशन बुक किया था मेरे साथ। वो जानना चाहते थे कि वो इंडिया में हैं, एक बंदा इंडिया में था, उनमें 2 लोग थे वो, तो एक बंदा इंडिया में था और एक बंदा जो है ना वो शायद सऊदी अरब में था। तो उन्होंने बोला कि हमें जो है ना कैसे हम डायरेक्टली आएँ, हम कनाडा जाना चाहते हैं, हम यहाँ जॉब करते हैं, तो हम डायरेक्ट वर्क परमिट कैसे मिलेगा। तो मैंने उनको ये समझाने की कोशिश करी कि जिस तरह गल्फ़ कंट्री में ये जो एजेंट्स बैठे हैं जो काम कराते हैं और आपको ले जाते हैं इंडिया से या पाकिस्तान से, आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाती है, कफ़ील के अंदर काम करते हैं, राइट। बहुत सारे लोग गल्फ़ में काम कर रहे हैं तो वो जानते हैं कफ़ील का जो सिस्टम है, तो वो कफ़ील के अंडर में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जॉब लेनी है आपको तो एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा, और एम्प्लॉयर हायर करेगा तो उसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसमें उसको खर्च करना पड़ेगा। तो उसके बदले में जो ये एजेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट आपसे लेते हैं, 10 लाख 15 लाख। तो ये सब लीगल नहीं है गाइज, आप इन सब चीज़ों से बचिए। आपको सारे फ्रॉड से बचना है और शॉर्टकट मत ढूंढिए, सीधा सीधा रास्ता है, उस रास्ते को पकड़िए। अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आप नहीं जा सकते। मैंने अभी काफ़ी लोगों को ये बताने की कोशिश करी अपनी और भी वीडियोज़ में, और मेरी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं जहाँ पर मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगा कि आप अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। क्योंकि ये जो अब्रॉड की जो जर्नी है ना, इसमें बहुत से लोगों को इवन घर भी बिक जाता है, इवन सब कुछ उनके साथ गलत हो जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इवन बहुत से लोग आपने देखा होगा जान भी अपनी जो है ना वो गंवा देते हैं इस सारे अब्रॉड की जर्नी के जो ये ख्वाब है उसके अंदर। तो गाइस, मैं बस यहीं पर वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, और जाते जाते एक आपसे बात कहनी है मुझे
कि मैं हर वीडियोस में कोशिश करता हूँ आपको गाइड करूँ, आपको समझाऊँ कि प्लीज़ गाइस, आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, आप दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करें। अगर आप दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो जो गॉड है, जो भगवान है, वो आपकी हेल्प करेगा। तो गाइस, मैं इस चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ। आप कैसे बच सकते हैं, आपके पास रास्ता सही कौन सा है आने का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो आप वीडियो देख के जाने वाले हैं, ऐसा मत करिए। आप वीडियो देखिए पूरी, ये सब्सक्राइब करिए चैनल और लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक और चाहिए तो आप कमेंट करें, और ये वीडियो शेयर करके भी आप जो है ना वो हेल्प कर सकते हैं किसी न किसी की। हो सकता है कोई अपने 10 लाख 15 लाख किसी को देने वाला हो, तो आप उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। आप अगर दूसरों की हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।